और 10 तारीख को मुझे पेपर मालूम होता है, और 10 तारीख को मैं देखा तो वो लड़की लोग जब मालूम चला कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो स्वयं उन्होंने फ़ोन करके मुझे दूसरों के नंबर से मुझे कांटेक्ट किया और बताई कि हम लोग बस स्टैंड में छुपे हैं। तत्पश्चात हमने आनंद फानन में अपनी यात्रा की और वहाँ पे चाईबासा में हम जाकर उन बेटियों के साथ मिले और उन बच्चियों से मिलकर हमने बात बताया कि क्या बात है। उन्होंने घर में जो ड्रग्स और काला जो ब्राउन शुगर है और इसी तरह गांजा, इस तरह नाना प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वहाँ होता है और वो गलत मामले। उसकी मौसी बोलती थी तुम अकेले रहोगे, तुमको आकर लोग रेप करेंगे, तो वो डर गई है और वहाँ से वो भाग निकली। तो उसी 9 तारीख को उसने जब कोर्ट एफिडेविट किया और 10 तारीख को मुझसे मिली, वो सारे बातों को उसने हमारे जो कोल्हान के जो DIG साहब हैं श्री अजय लिंडा जी को, उन्होंने स्पष्ट अपना बयान को बताया और उन्होंने देखा और उन्होंने साफ कहा कि मैं इससे सुपरविज़न करके मैं आपको बाहर करता हूँ, क्योंकि आप बच्चियाँ मिल गई है, ये केस ख़त्म हो चुका है। एफिडेविट में क्या लिखा है? उसमें एफिडेविट में साफ लिखा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से और मैं स्वयं इच्छा से और किसी के दबाव बिना मैं अपने इस घर से मैं भाग रही हूँ। जो माँ और मेरी मौसी और उसकी 2 सहेली अर्थात तुलसी गोप और मंजू हस्सा, जो कि उससे प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, जो उस बचाव और उसे गलत संगति यानी उन्हें बेचना और उसे रेप कराना, उसके बाद जहर दे के मारने का प्लानिंग चल रहा था, जिसको वो लोग बच के अपने जान बचाने के लिए वो लोग भाग निकले। दोनों बच्चियाँ कहाँ की? दोनों बच्चे दोनों चक्रधरपुर के थे। कहाँ आपसे मिला? हमें बस स्टैंड में हमसे मुलाकात हुई, फ़ोन करके हमें स्वयं बताई। परिवार वाले आपको क्यों मतलब कि इसमें शामिल किए? क्योंकि हमें पहले वो प्रेयर के लिए बुलाते थे, हम लोग वहाँ प्रेयर के लिए जाते थे और मैं हमेशा उनकी जो परिवार है, मैं बोलता था कि नशीली बातें और ये गलत बातें जो है समाज को बिगाड़ते, मैं हमेशा खंडन करता था, जिसके कारण वो क्रोधित और उनका बदला लेने का एक तरीका समझकर मुझे आरोप लगाया गया। क्या नाम हुआ आपका? रेवरेंड के चंद्रमोहन राजूराव, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के नेशनल काउंसिल मेंबर और अध्यक्ष ऑफ झारखंड। इसमें धर्मांतरण की बात सामने आ रही थी विभिन्न अखबारों के माध्यम से, उस पर क्या कहना चाहिए? धर्मांतरण कुछ होता नहीं है। मैं चंद्रमोहन राजू राव हूँ, कल भी मैं राव था, आज भी राव हूँ। धर्मांतरण शब्द कुछ नहीं होता है, जीवन परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है। धर्मांतरण उसे धर्म रक्षिता मतलब धर्म की रक्षा करना, यानी एक मानव, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव सेवा, माधव सेवा है। उसी प्रकार से ये धर्मांतरण कुछ भी शब्द नहीं होता है, ये हमारा मन का परिवर्तन होता है। धर्मांतरण हम उसे बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने आपको मीडिया में हमने जो साक्ष्य दिया और बातें बताए, आपने माना कि ये रुपया लेकर आपने प्रलोभन लेकर प्रिंट मीडिया उसको दूसरे तरीक़ा से छापती है, ये धर्म का विरोध या धर्म आंतरण होता है। हम कभी गलत को नहीं करते हैं और गलत को हम सही करने के लिए, हम समाज के साथ समरसता बनाए रखने के लिए चैरिटेबल काम करते हैं और प्रार्थना करने के लिए हम हर एक के पास जाते हैं और समाज के हर वर्ग को एक समान, और आर्टिकल 25 को हम लोग साथ लेकर चलते हैं और हर एक को हम लोग सपोर्ट करते हैं। धर्मांतरण ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। आप जो प्रार्थना करने जाते हैं तो चर्च में जाते होंगे? जी, मैं हाँ जाते हैं, क्वार्टर में भी जाते हैं, चर्च ही नहीं, हम हर जगह जाते हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए जाते हैं। बच्चे कितने दिन से आपके पास आ रहे थे? बच्चे हम लोग वहाँ जाते थे, बच्चे हमारे 2-3 साल से हमारे पास, हमारे साथ संगति में चर्च आते थे। जी, चर्च आते थे। आपका कहना है कि आपके संगत में आने के चलते परिवार वालों को दिक्कत हो रहा था और इसलिए आपका आरोप लगा? बच्चे लोग को कारण ही नहीं है, सभी लोग एक साथ बैठते थे, लेकिन वहाँ पे जो असामाजिक तत्व का कार्य होता था जिसको हम खंडित करते थे, तो इसी कारण और लोग मिलकर उनके साथ इस बात को प्रयोजन दिया गया। आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ में कार्रवाई करने का आपकी तरफ से भी जिस तरह से गंभीर आरोप लगा है? जी हाँ। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करें? हम इसके बाद में हम लोग प्रशासनिक तौर पर, हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कोल्हान के जो DIG साहब हैं, उन्होंने बहुत तह तक गए, सारे SDPO से भी बात किए, वहाँ के SP से बात किए, थाना प्रभारी से बात की। उससे पहले ये लड़कियाँ एक FIR जो है अपनी माँ और अपनी मौसी तथा तुलसी गोप और मंजू हस्सा के जो मारपीट और काटने पीटने को लेकर वो महिला थाना में ऑलरेडी रिपोर्ट दे चुकी थी। और उसकी मौसी हमेशा उसको गैस जला के मार देंगे, काट देंगे, और उसकी माँ खुद बोलती थी कि तुमको फांसी में लटका के ख़त्म कर देंगे।